हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं पश्चिमांचल क्रांति न्यूज़ और मैं आपके साथ में मनीष कुमार भोगियान। आज आए हैं हम शुभांकर मलाकर जी के पास में और इनसे बातचीत करते हैं कि ये क्या करते हैं और किस फील्ड में हैं और ये भविष्य में क्या करना चाहते हैं। आइए मिलते हैं शुभांकर जी से। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। जी सर, अपने बारे में बताइए थोड़ा। मेरा नाम शुभांकर है। जी। मैं प्रोफेशन मैं एचआर में हूँ। जी। मैं हेड ह्यूमन रिसोर्सेज हूँ किसी मल्टीनेशनल कंपनी में। जी। बट मेरा एक्टिंग था कि मतलब हॉबी था मेरा कि कुछ करूँ कुछ एक्टिंग लाइन में। जब मैं कॉलेज में था तब मैं एक फील्ड मॉडल था। मैंने एक चांस मिला था एक मॉडलिंग करने का मेरे को, जिसमें मैंने एक हेलमेट की ऐड की थी। जी। पर उसके बाद मैंने चाहा कि इसको परस्यू करूँ, आगे करूँ, पर अ, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली होने के लिए मेरे फादर ने काफ़ी नो फैमिली का प्रेशर था कि मैं जॉब करूं। जी। तो हमारे मेरे पास भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट थे, है ना। जी सर। तो मैंने फिर अपने जॉब में टाइम दिया। तो शहीद भगत सिंह कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया है, जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से। देन मैंने एमबीए किया है एमटी गाजियाबाद से, एमबीए एचआर में। देन अभी मैं लास्ट 20 ईयर से एज ए लीडर हूँ ह्यूमन रिसोर्स में। जी। जी। तो ये मेरा ब्रीफ बैकग्राउंड है। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो बहुत सी दिक्कत आई होगी इस फ़ील्ड में आने के लिए भी। आप फ़िल्मी लाइन में और थोड़ा कॉलेज टाइम पे होता है कि आदमी के अंदर एक क्रेज़ होता है कि जी। वो क्या करना चाहता है, एक लाइन बना नहीं पाता शुरू में और बाद में जब कुछ दिन होते हैं, उसे नॉलेज होती है कि भविष्य में क्या करना है, तो वो अपना देखता है कि मुझे क्या करना है आगे। तो अभी आपने क्या सोचा है भविष्य में करने के लिए अभी? देखिए, बेस्ट है कि मैं स्ट्रगलिंग एक्टर नहीं हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि सब छोड़ के मैं एक्टिंग में लग गया हूँ कि इसके अलावा कोई सहारा नहीं है मेरा। मैं एक इंडस्ट्री में रेपुटेड पोजीशन रखता हूँ। जी। तो साथ में एज ए हॉबी मैं इसको एज एन पैशन ले रहा हूँ। मेरा पैशन था एक्टिंग करने का, तो मेरे पास टाइम है मेरे जी। पास देने का। तो अभी जो एडिशनल टाइम है उसमें मैं एक्टिंग में डिवोट कर सकता हूँ। जी। और एक्टिंग ऐसी चीज़ है जहाँ पर एक्चुअली यू आर पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। जी। एक बार जब आप आ जाते हो स्क्रीन में, तो हमेशा आप हिस्ट्री में रहते हो। जी। आप चले भी जाते हो, आप हमेशा लोगों की यादों में रहते हो। जी। तो कहीं ओवरऑल था कि एक मेरा पैशन था, जो मैं करूं इसमें काम। हर कोई चाहता है ना, पर कर नहीं सकता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। जी। तो इसमें बहुत ही स्ट्रांग विल पावर चाहिए और डेडिकेशन और मेहनत है, मुझे जी। लगता है। और आपका ओवरऑल लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस है उसको आप थ्रू एक्टिंग आप उसको बिना शेयर कर सकते हैं। एक्सप्रेस कर सकते हो बिल्कुल। अपने आप को, है ना, फॉर एन ब्यूटीफुल मेमोरी फॉर समबडी। जी। कोई से रिलेट कर सकता है अपने बचपन को, अपने यंग टाइम को, बुढ़ापा को। वो आपकी आउटपुट है बेसिकली। तो सर, आपने ये फ़ील्ड ही क्यों चुना? इससे अलग भी तो और आदमी के लिए होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। ये फ़िल्मी लाइन ही क्यों चुनी आपने? देखिए, फिल्मी लाइन इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आप एक हिस्ट्री का पार्ट पार्ट बन जाते हो। आप जी। चले जाते हो फिर भी आप मेमोरी में रहते हो। जी। जब मैं चला जाऊंगा, है ना, जी। तब भी लोग मुझे देखेंगे। ऐसा कोई इंडस्ट्री है मुझे बताइए इसमें? जी, बिल्कुल कोई सही भी बात नहीं है। है। जी। दिस इज द ओनली इंडस्ट्री वेयर यू सर्वाइव टिल एंड। उसका कोई एंड नहीं है। राज जी। कपूर को लोग अभी याद करते हैं, वो नहीं है। बिल्कुल। धर्मेंद्र को याद करेंगे, नहीं है। तो जी। वो स्पेशल बनाती है इस लाइन को। तो यादों में रह जाता है आदमी कि बाद में जाने के बाद मेरा परिवार मुझे देखेगा, खुश होगा, उसके दोस्त, इमोशन अलग-अलग परिवार, होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो आप जब चले जाते हो कितने लोग याद रखते हैं, बिल्कुल सही बात है ना। है। जी। लोग तो जो आग बुझती नहीं उसके पहले फैमिली वाले भाग जाते हैं। सही बात है। आप, है ना, आप एग्री करोगे मेरे से। तो सबसे बढ़िया वही चीज़ है, जब चले जाते हो लोग आपको याद रखे। कैसे याद रखेगा? क्योंकि आप जो दिखता है उसी को आदमी बिलीव करते हैं, जो नहीं दिखता है भूल जाते हैं। जी। इसमें लोग दिखते हैं, उसीलिए याद आते हैं इसमें। सर, जैसे आपके जीवन में ऐसी बात नहीं है, अब तक उतार-चढ़ाव आते रहे होंगे कॉलेज टाइम से, उससे हम्म, पहले, हम्म। अभी। तो आपका साथ किन-किन लोगों ने दिया और कौन चाहता है कि आप इसमें आगे बढ़ो, या थोड़ा उसके बारे में बताएँगे सर? या सबसे बड़ा साथ तो मेरे वाइफ ने दिया, जी। है ना। मैं हम वो भी वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जी। पर वो भी बहुत कंजर्वेटिव है ना। कहीं पे उसको हमसे डर होता है कि ये फील्ड ऐसी है कि ना बहुत ही इजी है आपको उसके साथ इन्वॉल्व हो जाना। जी। जी। तो मैंने कमिट किया अपने वाइफ को कि आई विल नॉट इन्वॉल्व विद एनी गर्ल, और ना तो होऊंगा। और
कहीं पे उनको सपोर्ट रहा है हमेशा, उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया है कि यस आप एक ये जो करियर है एज रिटायरमेंट के लिए देख सकते हो। जी, आफ्टर रिटायरमेंट दिस अ गुड लाइन जहाँ पर आप काम कर सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर टिल लास्ट डेथ, जी, लास्ट ब्रेथ आप काम करते हो। जी, हर किसी ने काम किया टिल हिज लास्ट ब्रेथ, जी, तो इसका एंड नहीं है। हर किसी का रिटायरमेंट लाइफ है, नौकरी कर तो रिटायर, इसका कोई रिटायरमेंट टाइम नहीं है। तो आई थिंक ये मैं सोच रहा हूँ कि अभी से शुरू करूंगा, अभी मैं रिटायरमेंट काफी टाइम बाकी है, जी, तो आफ्टर रिटायरमेंट आई विल बी गुड एक्टर, जी। तो वो मेरा प्लान है एक्चुअली। तो इसके बाद में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यार दोस्त होते हैं, जैसे कॉलेज फ्रेंड होते हैं, उन्होंने भी कहीं न कहीं आपका कहीं मुश्किल घड़ी में साथ दिया हो, ऐसे इसी फ़ील्ड में कि भई यहाँ पे नए-नए दोस्त बने हों आपके, उनके बारे में थोड़ा कुछ बताइए मुझे? हाँ, बहुत सारे नए दोस्त बने हैं, जैसे श्याम मेरे अच्छे दोस्त बने हैं जो आपके हमारे चैतन्य प्रोडक्शन के डायरेक्टर हैं, और काफ़ी सारे लोग हैं। अब प्रियंका चौहान है जो प्रोड्यूसर है, बहुत ही, देखिए बहुत सारे दोस्त मिले हैं जिन्होंने सेल्फलेसली मेरा सपोर्ट किया है जी, ना। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं उनमें, भूपिंदर सिंह है, यू नो रावत है, बहुत सारे लोग हैं, अमित सिन्हा है मेरे फ्रेंड, अरविंद है, बहुत सारे लोगों को तो नाम भी याद नहीं रहते, बट वो आपकी हेल्प करते हैं हमेशा, है ना। जी, वो जी, हमेशा अ, आपको सपोर्ट करते हैं, है ना, आपके बुरे दिनों में आपके सपोर्ट करते हैं। जी। अभी जैसे फ़िल्मी दुनिया में आप आए हो, तो यहाँ पे भी आपके नए-नए दोस्त बने होंगे, जी। तो उनके बारे में थोड़ा बताइए? अब तो सारे, अरे बड़े अच्छे हैं, वाइब्रेंट है, बेसिकली सारे कलरफुल लोग हैं, सबके अलग अलग स्टाइल है, जी, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल किसी ने मुझे बताया कि हर आपका एक स्टाइल होना चाहिए, जी, तो जैसे सलमान खान का ऐसे हिलाता है हाथ, साउथ वाले कॉलर लूज करते हैं, जी, तो मैंने रिसेंटली सीखा है सिगरेट जलाना, जी। माचिस यूज़ करता हूँ बिना माचिस के, जेब से जलता हो तिली निकाल सकता हूँ मैं। अरे सर बहुत अच्छी बात है, टैलेंटेड हो गए हो तो आप। मैं वो मेरा फेवरेट वो होने वाला है जी, स्टाइल, जी, जिसमें जलती हुई तीली निकलेगी। जी, एक एक हाथ में सिगरेट है, आपको माचिस नहीं दिखेगी उसमें। जी, 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 तो ये चीज़ सीखते हैं लोगों से, जो आसपास के दोस्त लोग हैं उनसे, जी। है ना। अभी सर अपकमिंग आपके कौन-कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए? हाँ, तो एक तो मूवी आ रही है मेरी, जो पीवीआर में आएगी, जी, करीब 800 थिएटर्स में लॉन्च होगी एक साथ में। जी, उसका नाम है क्रेजी फॉर डांस 2। जी, पार्ट 1 बन चुका है, सिक्वल्स 2 है, तो मैं उसमें दीपक तिजोरी बन रहा हूँ, मतलब मेन लीड का दोस्त बन रहा हूँ मैं उसमें। जी, जी, ठीक है, उसमें लंबा रोल है मेरा, कुछ एक्शन सीन्स हैं उसके अंदर। जी, बॉबी धवन प्रोडक्शन के अंडर में बैनर में बन रहा है। जी, फिर एक ओटीटी में जो टीवी सीरीज़ है कर्मा रिटर्न, उसकी शूटिंग हो चुकी है, जी, वो 10 जनवरी में लॉन्च होगा। है ना, ओटीटी है ये पूर्व जन्म पर कहानी है, आधारित है। मैं जी, करप्ट पुलिस इंस्पेक्टर हूँ उसमें। जी, अ, फिर एक वीडियो सॉन्ग है, वीडियो एल्बम है जो अंडर चैतन्य प्रोडक्शन में बना रहा हूँ। जी, बहुत ही बढ़िया गाना है, बहुत ही, मैंने गाना सिलेक्ट किया था आई थिंक आफ्टर हियरिंग लॉट ऑफ सॉन्ग, जी, बहुत सारे गाने सुने, फिर म्यूज़िक हमें वो चाहिए थी, वो जो उसमें ट्यून मिले, बहुत ही कैची हो, जी, लोग इमोशंस में चले जाए, वो जो एक मेमोरी में चले जाए, घुस जाए, वो सॉन्ग हमने चुना है। और ये वॉइस साउंड सब कुछ बहुत बढ़िया है, चैतन्य प्रोडक्शन ने ओवरऑल इसका डायरेक्शन दिया है, वीडियो सॉन्ग सब कुछ का जी, ऑसम है। आई थिंक लोगों को बड़ा पसंद आएगा, जी, और ये छा जाएगी गाना, है ना, जी, जी। जो मेरे ख्याल से अगले 1 महीने में लॉन्च हो जाएगा ये। ये सर किस जगह पे शूट हुआ है सॉन्ग, कुछ बता सकते हैं इसके बारे में, लोकेशन वगैरह के बारे में? हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशंस थी इनकी। सबसे पहले तो हमने मनाली से ऊपर गए थे पहाड़ी में, फुल ऑफ आइज़। उस जगह का नाम आई थिंक दैट वाज बालाघाट, राइट, बाला समथिंग लाइक दैट। इट्स वेरी नाइस प्लेस, जी, फुल ऑफ आइस, है ना। तो वहाँ पर हमें कुछ जंगल मिल गए, जंगली घोड़े भी मिल गए शूटिंग करने के लिए, नेचुरल। जी, वहाँ भी हमने कुछ शूटिंग की। जी, फिर हम फिर गांव गए हरियाणा में, जो गांव में वहाँ पे कुछ शूटिंग हुई, नदी मिली उसमें शूटिंग हुई, तो अलग अलग जगह पर शूटिंग हुई, और काफ़ी लंबी शूटिंग थी, हमारा जी, 2-3 दिन का शूटिंग था। और खेतों में हमने काम किया, मुश्ताक खान मेरे फादर थे इस सॉन्ग में, तो जी, बड़ा एंजॉयफुल रहा, बहुत ही मज़े में हमने काम किया। स्पॉट मेरे आंखों से आंसू निकले, वो जी, सरप्राइजिंग जी, मुझे अपने आप को अंडरस्टैंड करने के लिए कि हाँ मैं एक्टर बन सकता हूँ। जी। जैसे क्षेत्र के आस-पास के क्षेत्र की बातें होती हैं और हम्म, बागपत की बातें होती है,
वहाँ के लोग बताते हैं कि थोड़े अकड़ू टाइप के हैं। आपको कैसा वहाँ पे आपको जाने के बाद में क्या अनुभव हुआ आपको? कैसे लगे वे लोग? थोड़ा उनके बारे में बताएँगे सर? बागपत के लोग बहुत ही सिंपल और सादे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, दिल के साफ, जी। मुंह से गंदे बट बहुत ही अच्छे। जी, जबान के तो टफ हो सकते हैं पर दिल के उतने ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही शानदार लोग हैं। हाँ, अकड़ू लोग हैं, अकड़ होनी चाहिए लोगों में, जी, है ना? अपने चीज़ों में, अपने उसूल में अकड़ू होने चाहिए, वो बिल्कुल सही है अपनी जगह। जी, लोग बहुत अच्छे हैं, साफ-सुथरे, दिल के साफ है सब, है ना? और बहुत ही अपनापन है उनमें, बहुत ही जी, अपनापन है। घर का माहौल है, कोई ऐसा नहीं है कि आप अलग हो, आप ऐसा कुछ नहीं है। जी, तो ये बहुत ही अच्छा लगा, बागपत आई थिंक बहुत बढ़िया जगह है। जी, जी। या सर जैसे आप अभी अपकमिंग आपकी मूवी आने वाली है, सॉन्ग भी आप कर रहे हो, तो भविष्य में आपको मतलब क्या लगता है कि इस लाइन में आप कहाँ तक जाओगे और क्या करोगे सर उसके बारे में बताइए? देखिए, भविष्य में मुझे काम तो करने हैं अंडर बिग ब्रांड्स और बैनर में मुझे काम करने हैं, है जी, ना? तो काम तो मैं बहुत करूँगा अभी, जो भी अच्छे प्रोडक्शन हाउस के अंडर में मुझे काम करने हैं और मैं कुछ काम तो मेरे बातचीत चल रही है विद सम लीड एक्टर्स और जो बहुत ही बड़े एक्टर हैं उनके साथ में मेरी कुछ बातचीत चल रही है उसमें। जी, तो आई होप कि आप 1-2 साल के अंदर मुझे कुछ अच्छे प्रोजेक्ट में और दिखेंगे, जी, जिसका जी, नाम अभी नहीं बता सकता, जी, जी, क्योंकि डिस्कशन जारी है उसमें। जी। तो सर मैं जानना चाहता हूँ एक बात और, जैसे आपकी फैमिली वगैरह है, बहुत से लोग बोलते हैं कि आप अपने काम पे हुँ। अलग ध्यान दो, जैसे आप एचआर वगैरह बता रहे थे, तो उससे अलग हट के आप फ़िल्मी लाइन में जा रहे हो, तो परिवार की कोई रोक-टोक कुछ ऐसा कुछ है? हाँ, थोड़ा देखिए इसमें ये जो फ़ील्ड है बेसिकली शादीशुदा लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, अगर आपका फैमिली सपोर्ट ना करें आप, जी, ठीक है? तो फैमिली को कॉन्फिडेंस देना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे घर में प्रॉब्लम थी पर मैंने वाइफ़ को समझाया कि भैया मैं 2 फीट दूर रहूँगा जी, ऑपोज़िट सेक्स के साथ में। जी। तो ऐसा कोई बहुत ही क्लोज़अप कोई सीन नहीं करूँगा या फिर आई विल इंश्योर दैट मैं ऑनेस्ट हूँ, बहुत ट्रांसपेरेंट रहूँगा, क्या काम कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। जी, जी, वो मैंने पहले बता दिया कि आपको शेयर किया जाएगा और ऐसे कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा हॉबी है, हॉबी रहेगा। जी, मेन काम तो मेरा एचआर का ही है। जी, ये मैं आगे के लिए देख रहा हूँ फ्यूचर में, जी, क्योंकि टिल योर डेथ आप ये काम कर सकते हो। जी सर, कोई रिटायरमेंट टाइम नहीं है, जी। तो वो चीज़। देखिए साथियों, हम बात कर रहे थे शुभांकर मालाकर जी से। इन्होंने अपने फ्यूचर और वर्तमान के बारे में सब कुछ बताया आप सभी को। आप इनकी मूवी वगैरह देखिए, ये नए-नए सॉन्ग लेकर आते हैं आपके बीच में, और इनको ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही इनको हौसला बढ़ाते रहिए, इनका हौसला। और दोस्तों, इनसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। और सर हमारे चैनल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? बढ़िया आई थिंक आप लोगों ने जितना प्रॉम्प्टली मुझसे क्वेश्चन पूछा, इतनी जल्दी इतनी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन निकाली, ये आप लोगों की स्मार्टनेस है। जी, नहीं तो इतनी आसानी से एचआर हेड से इतने सारे आंसर नहीं निकाल सकता। जी, जी। तो कूडोज टू यू, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो आप लोग। जी, जी। गुड थैंक यू सर। नमस्कार सभी साथियों को। थैंक यू।